नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं सचिन अरोरा जी, जिन्होंने पंजाब मार्कफेड 2021 एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंटेंट को क्लियर किया है। स्वागत है सचिन जी आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू मैम। सचिन जी, मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बताएं इस एग्जामिनेशन के बारे में। मतलब ये क्रॉप्स की डील्स वगैरह में एक्सपोर्ट जो पंजाब के थ्रू होते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो उसमें ये डील करता है। 1954 में एस्टेब्लिश्ड है ये डिपार्टमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसके अंडर चल रही है 1954 से। तो इसके मतलब पूरे पंजाब में बहुत ब्रांचेज़ हैं, अराउंड 10 सिटीज़ में हैं एंड सब ब्रांचेज़ इन विलेजेस आल्सो। सचिन, आपने एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, आपकी जो ग्रेजुएशन रहा है। एक्चुअली आई हैव गेट ग्रेजुएटेड इन 2019 बैचलर ऑफ कॉमर्स। उसके बाद मैं था अभी सीएससी की तैयारी करने लग गया था मैं। तो कई प्रॉब्लम्स आई, फैमिली प्रॉब्लम्स एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड ऑल, तो कंटिन्यू नहीं कर पाया मैं। तो उसके बाद मेरे को डाइवर्ट करना पड़ा इन एग्ज़ाम्स की तरफ, पंजाब गवर्नमेंट के। तो उसके बाद प्लेटफ़ॉर्म ढूँढने लगा, मतलब कोचिंग वगैरह थी नहीं मेरे पास, आई डिडन्ट टेक एनी कोचिंग। तो स्टडी आईक्यू प्लेटफ़ॉर्म मिला मुझे, जियो एंड इसका सहारा नेट का। तो उसके बाद मैंने यहाँ से स्टडी किया अराउंड 1 ईयर कोविड में। कोविड का मतलब पॉज़िटिव जो था, मैं घर बैठ के पढ़ा अपना इन एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसके बाद जो पंजाब गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम हुआ है, उसके सब में मेरा रैंक था। सचिन, हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके, और इससे भी ज्यादा खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और जो भी जी, इस जी। एग्जामिनेशन के बारे में आप हमारे साथ चर्चा करेंगे। सचिन, अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करें तो अम, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आप को ग्रेजुएट होना चाहिए? ग्रेजुएटेड पर्टिकुलर इन कॉमर्स में, बीकॉम होनी चाहिए आपके पास एंड फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट डिवीज़न में बीकॉम होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो मार्क्स की भी स्पेसिफिकेशन है कि आपको फर्स्ट जी, ग्रेड ही जी। पास होने चाहिए, यस, यस, तब आप यस, यस। एलिजिबल हैं। कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशन भी मस्ट थी इसमें, तो मैंने वो भी पर्टिकुलर कोर्स किया हुआ था फॉर 1 ईयर। तो उसके ये रिक्वायर्ड था, इनके लिए मैंडेटरी था इसमें वो भी। सचिन, अगर इस एग्जामिनेशन की बात करें तो क्या हर साल वैकेंसी आती है? नहीं मैम, लास्ट आई थी 2017 में था और इस साल भी बहुत कम वैकेंसी थी, अराउंड 62 टोटल फॉर जनरल 24। यानी कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जाता है, क्योंकि वैकेंसी भी यूजुअली नहीं आती और जो आती भी है जी, वो भी जी। बहुत ज्यादा नहीं होती। जैसे आपने बताया कि इस बार जनरल के लिए 24 थी। अब हम यस, यस, यस। एग्जामिनेशन के पैटर्न पे बात करेंगे, तो आप थोड़ा सा बताएं इस एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। मैम 40% तो डायरेक्ट वही परसेंटेज था, डायरेक्टली अकाउंट्स फ्रॉम मतलब बीकॉम वाला, सीधा अकाउंट्स था। एंड 60% में 30 क्वेश्चंस, अराउंड 50%, 60 का 50% जीके थी एंड बाकी मैथ्स एंड रीजनिंग एंड ऑल। सचिन, कितने चरण में एग्जामिनेशन होता है? मैम डायरेक्ट बस रिटन एग्जामिनेशन था, उसके बाद इंटरव्यू पैनल था थोड़ा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी, सिंगल पेपर था। सचिन, आपने बताया 2 चरण में एग्जामिनेशन होता है। अब मैं जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करना चाहूंगी, और कितने क्वेश्चंस आते जी, जी। हैं और कौन कौन से सेक्शन से आते हैं, कैसे पढ़ाई करनी है। जी मैम, वो टोटल 100 क्वेश्चंस थे एंड डायरेक्ट 40 क्वेश्चंस तो सीधा अकाउंट से थे, जो मतलब कॉमर्स का बैकग्राउंड जिसका होना चाहिए वही था सारा। और 60 क्वेश्चंस में से 30 जीके थे, वो डॉक्टर विपिन गोयल, सर जिंदाबाद, वही बस। वहीं से डायरेक्ट सब, बाकी बाहर से कुछ नहीं करा जीके में, वहीं से आया सब कुछ, जो भी है करंट अफेयर्स एंड जीके एंड ऑल। बाकी मैथ रीजनिंग तो मैम नॉर्मल कर ही लेते हैं सभी ना वो। बाकी मैम सब नॉर्मल था, इंग्लिश वगैरह। सचिन, जो भी इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर अकाउंट्स की आपने बात की, 40 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि एक मेजर चंक है जी, पूरे एग्जामिनेशन का। तो यस, यस मैम। अकाउंट्स कौन से लेवल से आते हैं? आपके ग्रेजुएशन लेवल से आते हैं? मैम हायर लेवल था, ग्रेजुएशन से थोड़ा हायर लेवल था, बहुत टफ था, ये कह सकते हैं, मतलब पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े नहीं होता। तो सचिन, कैसे तैयारी होगी अकाउंट्स की? अकाउंट्स में बीकॉम में जो बेसिक लेके चलना पड़ता है, डायरेक्ट विदाउट बेसिक्स भी नहीं कर सकते, विदाउट अपन जो बड़ा पढ़ा वो भी पढ़ना पड़ता है। विदाउट बेसिक्स भी मतलब बेसिक से लेके सब तो कुछ आता है बीकॉम का, अकाउंट्स का स्पेसिफिक। और क्या-क्या सोर्सेज होने चाहिए एकदम बेसिक से लेकर, आपने जैसे कहा कि थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जी, जी। सीए लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं। एक्चुअली मैं भी पूरे नहीं क्वेश्चंस कर पाया, 40 में से मेरे को 30 क्वेश्चंस आते थे। इसकी कट ऑफ बहुत कम गई है। तो बेसिक से जो क्वेश्चन है वो तो मतलब बीकॉम में पढ़े थे, प्लस 1 से 5 साल भी पढ़े हैं। और थोड़ा जो एक्स्ट्रा था वो मैंने मतलब 1 मंथ में जो पढ़ा एक्स्ट्रा वो भी आया था उसमें।
वो थोड़ा सीनियर्स की गाइडेंस थी, यहाँ से बुक वगैरह चाहिए, कहीं से भी आप ले सकते हो गाइडेंस जो आपके सीनियर्स हैं। जो प्रीवियस पेपर था इसका वो इसकी कंपैरेटिव बहुत ईज़ी था, अकाउंट सेक्शंस। तो इस बार थोड़ा वो टफ था अकाउंट सेक्शन, तो इसीलिए इसकी कट ऑफ भी थोड़ी कम ही गई है। जनरल की कट ऑफ अराउंड 62 63 अराउंड गई है। सचिन, आपने भी जैसे बताया कि आपने भी सीनियर्स की गाइडेंस ली क्योंकि आपको भी नहीं पता था कि कैसे जी, जो अकाउंट्स का सेक्शन है उसको डिकोड करना है, और आपको बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं और जो उनको जी, इस जी। एग्जामिनेशन में बैठना है वो आपसे मार्गदर्शन ले रहे हैं। तो आप बताएं कि क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए और कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस उनको करनी है। मैम एक्चुअली जीके तो आपको बता ही दिया मैंने, वो डायरेक्ट डॉक्टर विपिन गोयल की वीडियो देखो इनफ सर। और इसका मैथ रीजनिंग वगैरह तो अपना-अपना अलग-अलग सोर्सेज़ होते हैं, कोई बुक से कर लेता है, कोई वीडियो से कर लेता है, जिसको जैसे ईज़ी लगे। और मेन तो बहुत बात अकाउंट्स की है, जो उसमें बीकॉम तो मस्ट ही है, बीकॉम जितनी पढ़ी अकाउंट्स आपको आना चाहिए सारा। वो इस ऐसा नहीं है अभी फर्स्ट ईयर से आ गया, सेकंड एक बुक से नहीं आता। और जो भी मतलब सीनियर्स हैं, वो मतलब सीए कोई आपका फ्रेंड है, वहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हो। ये लास्ट पेपर उनको दिखाओ कि ये ऐसा लेवल आया है इसका, तो वो आपको गाइड करेंगे भी आगे क्या करना चाहिए कॉम्पिटिशन के हिसाब से, क्योंकि कॉम्पिटिशन के हिसाब से इस बार भी ज़्यादा टफ एग्ज़ाम आया था। तो फर्दर और कॉम्पिटिशन है तो और ज़्यादा टफ आएँगे। सचिन, ये तो हमने बात कर ली अलग अलग सेक्शंस की। अब जी, जी। नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। राइट, राइट। 1/4। अगर हम एक सेफ रेंज की बात करें तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि आप एक सेफ रेंज में बने रहे, क्योंकि पेपर हर मैम साल नहीं आता है और प्रेडिक्टेबल भी नहीं हो सकता है। यस मैम, यस। और वैकेंसी भी बहुत कम होती है, मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम होती है। तो मैम अपने अटेम्प्ट पे है, आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो, तो आपको अपना है अभी 70 से मेरे 65 70 सही हैं, तो आप वहीं पे छोड़ सकते हो। उसके बाद तो फिर रिस्क लेने वाली बात हो जाती है इसके 30 क्वेश्चंस ना, तो कट ऑफ इसकी कम ही जाती है यहाँ पे 60-70 के बिटवीन इन बिटवीन बस। बोले जो तो मैंने बाकी पेपर्स दिए पंजाब गवर्नमेंट के, मैंने अराउंड 7 टू 8 पेपर्स दिए हैं, तो उसका लेवल किसी का नहीं था इतना, हार्ड लेवल नहीं था, बाकी ईज़ी आता था। इसका लेवल अच्छा था, तो कट ऑफ भी उसी के हिसाब से कम हो गई, बाकी पेपर्स की 70 टू 80 बिटवीन गई, इसकी 70 नीचे। सचिन, ये तो हमने बात कर ली रिटन एग्जामिनेशन की। अब हम आगे बात करते हैं। जो सेकंड फेज है वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू को मैं समझना चाहती हूँ कि क्या सभी लोग इंटरव्यू देते हैं या फिर एक कट ऑफ जिसका क्लियर हो जाता है। नहीं, नहीं मैम, कट ऑफ। इंटरव्यू में मैम इतना खास नहीं था, वो नॉर्मल होती है जैसे नॉर्मल राउंड्स। पे थोड़ा सा मेन रिटन हाँ, एग्जामिनेशन होता है। हाँ, थोड़ा सा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इंटरव्यू में हम डायरेक्ट इंट्रोडक्शन फर्स्ट फेज में, उसके बाद जो मेन अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, उसके रिगार्डिंग कुछ बस ऐसे। अगर आप एक आध क्वेश्चन शेयर कर सके अपने इंटरव्यू से। मैम उन्होंने सिलेबस ही पूछा था, डायरेक्ट अकाउंट्स के 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कुछ भी कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, ऐसे कुछ पूछ रहा था। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंसेप्ट, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो भी। तो जो पहली बार दे रहे हैं और जिनका कभी इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं रहा है, हो सकता है बिल्कुल नर्वसनेस भी हो, तो कैसे अपने आप को अम, तैयार करना है इंटरव्यू के लिए और कौन कौन से सेक्शंस को, एरियाज को स्पेसिफिकली तैयार करके जाना है। मैम इंटरव्यू में नर्वसनेस तो देखो नॉर्मल होती है, देखो फर्स्ट टाइम जो भी फेस करेगा। बाकी जो क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू पैनल, वो इतना हार्ड नहीं है। जिसने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया वो इंटरव्यू क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं उसके लिए। बाकी नर्वसनेस इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ भी हो सकता है, वो फर्स्ट टाइम किसी के साथ भी हो सकता है, एवरीथिंग। क्वेश्चनिंग इतनी हार्ड नहीं होती कोई इंटरव्यू में, इट्स नॉर्मल। सचिन, ये तो हमने बात कर ली है सभी दोनों ही स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की। सचिन, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है। हम स्टडी आई सारा साथ ही स्टडी आई क्यों था एक्चुअली। 2019 के बाद मैम थोड़ा मैं उसके लिए सीएससी के रिगार्डिंग कुछ पढ़ने लगा, साल पढ़ा। उसके सबसे बड़ा सपोर्ट फैमिली का है, जिसने मेरे को साथ दिया हर टाइम। ना सपोर्ट देते तो मैं भी कहीं और होता। तो उसके बाद मैम जैसे कोविड आया, उसके बाद मैं ऑनलाइन देखे, तो स्टडी आई पे भी डॉक्टर विपिन गोयल एक आध लेक्चर शुरू करे, उसके बाद अच्छा लगा पढ़ने में, सही लगने लगा। उसके बाद डायरेक्ट कंटिन्यू किया, लोगों को सजेस्ट करने लग गए फिर। सचिन, बस सर एक ही बात सिखाते हैं मैम, रिपीट 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 करो, आपको कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो सर तो ये भी बोल देते हैं, अब आप मेरा परचेज 10,000 कोर्स ना करो, मेरे फ्री वाली वीडियोस देखो यूट्यूब से, उससे भी मतलब कुछ नहीं पेंडिंग बचता है जीके में। एंड 100% इट इज वेरी ट्रू। मैंने पेपर दिए हैं, 7-8 पेपर दिए हैं, अनविलिंगली वो 2-3 पेपर्स कैंसिल हो गए पंजाब पुलिस वाले, उसमें भी अच्छे मार्क्स थे, वो गवर्नमेंट की तरफ से तो भी कैंसिल हो गए।
तो सभी में अच्छे मार्क्स थे मैम जीके सेक्शन में। जीके ही आती है, जीके सेक्शन में जीके में ही मार्क खाते हैं लोग, बाकी मैथ रीजनिंग तो सभी कर लेते हैं। यही अप डाउन आती है मार्क्स पे। सचिन, बहुत खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा, और डॉक्टर विपिन गोयल सर अगर आपकी बात सुन रहे हैं तो ही इज वेरी प्राउड ऑफ जी यू। मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर वेरी मच। सचिन, कुछ आप फाइनल टिप्स देना चाहेंगे सभी जो इस एग्जामिनेशन के लिए एस्पायर कर रहे हैं, और आपने भी कई सारे एग्जामिनेशन दिए हैं और सब में आप जी, जी, जी। सक्सेसफुल भी हुए हैं। जी, जी, राइट। बस मैम मैथ रीजनिंग को लोग कर ही लेते हैं, नॉर्मल सभी कर लेते हैं। जीके का सोर्स जो है वो अलग-अलग फॉलो करते हैं सभी। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा डॉक्टर, एक बार आप टेस्ट करके ज़रूर देखिए, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है। एक एग्ज़ाम आप डॉक्टर विपिन गोयल की सर वीडियोज़ देख के दो, 1 मंथ ही देख लो, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कैसे करना है, वो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़। Thank you so much, Sachin, for joining us in this interview session. And it was absolute pleasure to have you and discuss the various aspects about Punjab Markfed examination. पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।